मॉर्निंग 10th क्लास। इससे पहले हम जर्मनी के एकीकरण की बात कर रहे थे। आज एक बार फिर मैप के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए जो मैप है वो क्या है, जर्मनी का एक मैप है। सबसे पहले बात करते हैं वॉयलेट कलर की, ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि 1866 में जर्मनी कितने राज्यों तक फैला हुआ था। ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये जो जर्मनी है उसके अधीन केवल क्या थे, इतने ही राज्य थे। ठीक है, तो और ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये है जब 1866 में युद्ध हुआ और फिर प्रशा ने अपने अधीन इन क्षेत्रों को मिला लिया था, जो येलो वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, उसमें आप हनोवर है, ठीक है, स्लेस्विंग है, ये सारे राज्यों को भी अपने अंदर मिला लिया, किसमें, प्रशा में, यानी कि पूरी जर्मनी में। कुछ ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं। ठीक है, ये 1867 के तहत इन्होंने अपने अंदर मिला लिया ऑस्ट्रिया साम्राज्य अपना पूरा। ठीक है, जो लाइट ग्रीन है उससे आप देख रहे हैं कि जब महासंघ की स्थापना हुई 1867 में, तब जर्मनी ने इसको अपने साथ मिला लिया था। फिर जो आप बेडन और बावेरिया वाला क्षेत्र देख रहे हैं वो है 1871 का, जब दक्षिण जर्मन राज्य स्थापना हुई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को प्रशा में मिला लिया था। और जो ये कलर है लाइट आपको दिख रहा है वॉयलेट कलर, तो ये फ्रांस और प्रशा का जब युद्ध हुआ तो उसके द्वारा प्रशा ने इस राज्य को भी अपने अंदर मिला लिया है। इसका मतलब कहने का है कि ये जो पूरा एरिया है अब किसका हो गया है, जर्मनी का हो गया है। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं कितने भागों में बटा था ये जर्मनी, है ना। तो इस पूरे में आंदोलन करके इस पूरी जर्मनी को क्या कर लिया गया, एक बना दिया गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सब मिल गए हैं तो इनकी शक्तियाँ भी क्या हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, ये एकीकरण की बात हमने पहले भी वीडियो में देखी थी। अब आज बात करते हैं इटली की। ठीक है, कल हमने क्या करा था, जर्मनी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इटली के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैसा इतिहास जर्मनी का रहा है उसी से कुछ मिलता जुलता इतिहास इटली का भी है। ठीक है, पर यहाँ पर जितने राज्य बटे हुए हैं इनका कोई आंकिक विवरण नहीं है। पर अगर इटली की बात करें तो जो इटली है वो मुख्यतः 7 भागों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में बटा हुआ था एकीकरण से पहले। ठीक है, यानी कि इसकी जो शक्तियाँ हैं वो कितने भागों में बटी गई थी, 7 भागों में बटी गई थी। ठीक है, तो शक्तियाँ बटी हैं तो इसका मतलब है कि इटली जो है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो अगर ये 7 भागों की बात करें तो इसमें जो पीडमॉन्ट वाला हिस्सा है वो हो जाता है। ठीक है, एक जो हो जाता है वो पीडमॉन्ट वाला हिस्सा हो जाता है, एक राजघराने वाला हो जाता है। ठीक है, उत्तरी भाग का ऑस्ट्रिया समाज अलग बटा हुआ है, दक्षिणी में देखिए तो स्पेन में अलग बटा हुआ है, कुछ राज्य जो हैं वो ब्रूबो राजा के अंदर हैं। ठीक है, कुछ भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। तो इन सबको मिलाकर जो इटली है वो पूरा कितने भागों में बटा, कितने राज्यों में बटा हुआ है, 7 भागों में बटा हुआ है। और उद्देश्य ये है कि इन 7 राज्यों को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, ताकि सभी जगह एक जैसे कानून मिले। ठीक है, अब जैसे आपने जर्मनी में देखा था कि जोसेफ मैसनी थे, वैसे ही एक नाम आप यहाँ पे भी आपको सुनाई देगा जिनका नाम है कावूर। ठीक है, क्या नाम है जिनका, कावूर। इनका पूरा नाम कैमिलो दे कावूर है। ठीक है, एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ। ठीक है, और समय समय पर इटली के एकीकरण में अपना पूरा समर्पण देने वाले एक महान व्यक्तित्व। ठीक है, जिनका नाम इटली के अगर एकीकरण देखा जाए तो उसमें हमेशा आता है। ठीक है, सबसे पहले तो इनका एक महत्वपूर्ण ये था कि इन्होंने केवल एकीकरण के लिए क्रांतिकारियों पर ही विश्वास नहीं किया। ठीक है, बल्कि किस पर भी किया, जनतंत्र पर। समझ रहे हैं इस बात को कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो केवल किस पे विश्वास किया जाता है, कि क्रांतिकारियों द्वारा, है ना। पर जो कावूर थे उनका कहना ये था कि जितने ज़रूरी हमारे लिए आर्मी फोर्सेस हैं, जितने ज़रूरी हमारे लिए क्या हैं, सोल्जर्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आम जनमानस है वो। ठीक है, दोनों की हिस्सेदारी से क्या हो सकता है, हम इटली के एकीकरण को कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ये रखी। दूसरी बात इन्होंने कहा, ये सोचा कि जो भी शिक्षित वर्ग हैं इटली में, क्योंकि किताबों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से लोगों को राष्ट्रभाव जगाना था, राष्ट्रवाद की भावना जगानी थी, है ना। तो इनको ये भी पता था कि जो मध्यवर्गीय है वो सबसे ज़्यादा क्या जानता है, फ्रेंच भाषा जानता है। ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलता है या फिर इतालवी भाषा जो है वो बोलता है। तो इसी के माध्यम से इन्होंने क्या करा, बहुत सारे ऐसे प्रमाण पत्र निकाले, बहुत सारे ऐसे लेख निकाले जिससे लोग आसानी से
पढ़ सके, ठीक है। और एक सार्डिनिया पीडमोंट की संधि हुई, उसके पीछे भी कौन थे? कावूर ही थे, जिसकी वजह से सार्डिनिया और पीडमोंट क्या हो पाए? एक हो पाए, ठीक है। तो ये सारे जो काम थे वो किसके द्वारा किए गए? पीडमोंट के द्वारा, ये कावूर के द्वारा किए गए थे, ठीक है। इनके जो सैनिक थे, ठीक है, इनके सैनिकों ने भी इनका नेतृत्व किया। पर एक और नाम आता है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी का, ठीक है। ये एक स्वयंसेवक थे और इनके नेतृत्व में भी इन्होंने जो बहुत बड़े युद्ध थे उनमें हिस्सा लिया कावूर ने, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसमें ये दोनों जा पाए और जो स्थानीय किसान था उनको अपने अंदर ले पाए। और अंत में इतने संघर्ष के बाद 1861 में इमैनुअल द्वितीय को, ठीक है, इटली के ये जो एकीकृत इटली है, यानी कि अलग हो चुका इटली है, शांत हो चुका इटली है, उसका राजा घोषित कर लिया था। किसको? इमैनुअल द्वितीय को, ठीक है। और इन सभी का समर्थन वो कावूर के द्वारा और गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये थी किसकी कहानी? इटली की कहानी। याद नहीं करना है, इन चीज़ों को समझना है। अगर आप पूरा फिर से देखें, ठीक है, तो अगर नहीं आ पा रही है तो फिर से वीडियो सुनेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं है, केवल एक कहानी है कि कैसे इटली का एकीकरण हुआ, ये समझ लीजिए। पहले जो इटली है वो 7 भागों में बटा रहा, ठीक है। और जितनी